आपको इतने अच्छे से समझ लेना है हज़ार्ड, रिस्क, सेफ्टी ये सब चीज़ें, जो कोई कभी आपसे पूछे, तो आप ऐसा उसको आंसर करो कि उसको लगे कि भाई इसने आंसर नहीं किया, इसने पूरा समझा दिया मुझे। कि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना रहे और आपका आंसर सुनने के बाद उस बंदे को रियलाइज़ होना चाहिए, ही इज़ द वन हू हैज़ समथिंग, जिसके पास कुछ है एंड ही इज़ समथिंग और वो कुछ है। बी समथिंग इन योर लाइफ, कुछ तो बनिए। डोंट बी नल्ला इन योर मोहल्ला, अदरवाइज योर फादर विल से वेयर इज माय लल्ला, सो लल्ला इज डूइंग हल्ला इन द मोहल्ला, सो नेवर बी नल्ला। तो नल्ला कभी बनने की जरूरत नहीं है, राइट ना? बी समथिंग, बी समथिंग, राइट? सो कैसे भी समथिंग बन सकते हैं? जब आप मेरा वीडियो देखेंगे एंड जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जब मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और जब मेरी बातों को फॉलो करेंगे, तब जाकर के आप सीख पाएंगे, राइट? सो हम गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू टुडे? आई होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक, यू आर डूइंग गुड, सो कम ऑन। मी आई एम आल्सो डूइंग गुड, थैंक यू वेरी मच, आई एम आल्सो डूइंग गुड। सो टुडे I would like to, first of all, I would like to welcome everyone in my safety series class day 2. So आज हम बताने वाले हैं आपको कि जो भी नए बच्चे हैं, जो भी नए स्टूडेंट हैं, मेरे पास पढ़ने आए हैं, राइट? कम ऑन, यू आर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। कौन आदमी है आप? आप वो आदमी है, आप वो इंसान है, आप वो शख्स है जो सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं। Am I right? Okay, so come on, this is for you. ये आपके लिए ही है। ओके, सो आप लोग मेरे सामने बैठा है, आप क्लास में आ गए हैं एंड दिस इज योर फर्स्ट डे क्लास। And this is your first day class. Okay, so what I am going to teach you? मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको? अरे मैं पढ़ा रहा हूँ. First of all, guys, good morning. How are you guys today? Well, fantastic. That's awesome. Beautiful. That's nice. Okay, I'm also well. Thank you very much. And excuse me, where are you going? To subscribe my channel and to like my video. Come on, just subscribe. Yeah, yeah. And you know, your one like and your one comment gives me motivation, gives me energy, gives me, power. Your one like and comment motivates me a lot. So come on, like my video and just drop your one comment, right? So हम लोग पढ़ने वाले थे आज यहाँ पे कि आज हमारा सेफ्टी का पहला दिन है। So guys, आज हम सिर्फ बात करेंगे कॉमन चीज़ पे और बेसिक चीज़ पे बात करेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि चीज़ है क्या। हम यहाँ पे जब आते हैं पढ़ने के लिए तो हमें फर्स्ट डे में कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है, कोई लेसन स्टार्ट नहीं करना है, राइट? हमें आज सीखना है बेसिक चीज़ें, ओके? और आपका पहला क्लास है, डोंट वरी, आज आपका पहला क्लास है। आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग, ओके? एंड एक्सक्यूज मी यू, वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? कम कम, डोंट गो एनीवेयर। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लास आपके लिए है। आपने ही बोला था सर सेफ्टी क्लास कब से कराएंगे आप, तो आज से करा रहा हूँ, आइए कीजिए। तो आज हम सीखेंगे इसमें कि नियर मिस क्या होता है, एक्सीडेंट इंसिडेंट क्या होता है, हज़ार्ड एंड रिस्क क्या होता है, राइट? और एंड सेफ्टी क्या होता है। ये कुछ बेसिक वर्ड है, जो कॉमन वर्ड है, जो हमें सुनने को बार 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 मिलता है। बट व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? ससुरा है क्या, समझ में आता नहीं है। आई हैव कंडक्टेड एंड आई कंडक्ट daily basis training and many people come. When I start asking, oh, what is near miss, many people answer, but when I ask what is risk, what is hazard, what is accident, ये ऐसा कॉमन वर्ड है कि हम लोग रोज सुनते हैं बट हम इसको कभी सीखने का कोशिश नहीं करते हैं। और बहुत सारे लड़के पढ़ लेते हैं, सर एक्सीडेंट इज एन अनप्लान्ड इवेंट विच रिजल्ट इन ह्यूमन लॉस, प्रॉपर्टी लॉस एंड डैमेज, दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट। कम ऑन, व्हाई आर यू मेमोराइजिंग द डेफिनेशन? What is risk? Sir, combination. It is a combination between likelihood and severity. That is called risk. Come on. What is this? You are just memorizing the definition, but you are not going to understand it what exactly it is. तो हम लोग क्या करते हैं, हम रट लेते हैं। हम जो थियोरिटिकल होता है हम रट लेते हैं। बट गाइज डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू मेमोराइज, आई एम गोइंग टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। ये चीज़ है क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप टूल बॉक्स स्टॉक करा सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप जाके एक ट्रेनिंग करा सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप साइड पे ओजेटी दे सकते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप किसी को एजुकेट कर सकते हैं। और एजुकेट करने के लिए सबसे पहले आपको एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर आप सामने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, राइट? तो खुद जब हमारा ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम एक बार का कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करेंगे? अब बाद में कहते हैं सर कई बार करवा हमसे बदतमीजी कर रहा है, बात नहीं सुन रहा है। यू हैव टू अर्न द रिस्पेक्ट इन द कंपनी। आपको इज्जत कमाना पड़ता है, राइट? इज्जत कमाने के लिए आपको उस लायक, उस लेवल अपने आप को बनाना पड़ता है। ओके, अब हम बात करते हैं। हाँ, तो आप एजुकेट कर सकते हैं, डीबीटी दे सकते हैं, कब? जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो सबसे पहले गाइस हम जानेंगे यहाँ पे कि सेफ्टी क्या होता है, सुरक्षा किसे कहते हैं, राइट? सो व्हाट इज सेफ्टी,
राइट। हमारा पहला सवाल है व्हाट इज सेफ्टी। तो चलिए समझते हैं कि सेफ्टी क्या है। सेफ्टी का डेफिनेशन मैं बताऊं आपको। सेफ्टी मीन्स टू प्रोटेक्ट द पीपल, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, to protect the PPE. It's not PPE, personal protective equipment. It's PPE, people, property, and environment. Hope are you getting me? So PP क्या है? To protect the PPE मतलब to protect the people, to protect the environment, to protect the property. किससे प्रोटेक्ट करना है? From harm. From harm, नुकसान से. By controlling hazards and reducing risk. Are you getting me? Come on, excuse me. What? Are you getting me or not? हम सुरक्षा किसे कहते हैं? टू प्रोटेक्ट द पीपल, इंसान को बचाने के लिए। टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को बचाने के लिए। फ्रॉम हार्म, नुकसान से। बाय कंट्रोलिंग हैजार्ड्स, हैजार्ड को कंट्रोल करके। एंड बाय रिड्यूसिंग रिस्क, रिस्क को कम करके। तो हम जब रिस्क को कम करते हैं, हैजार्ड को कंट्रोल करते हैं, राइट, और उस चीज से हम अपने आप को बचाते हैं, प्रॉपर्टी को बचाते हैं, एनवायरमेंट को बचाते हैं, दैट बचाना इज कॉल्ड सेफ्टी। उस बचाने को ही हम सेफ्टी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आई एम वेयरिंग हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी शूज टू स्टे प्रोटेक्टेड। मैं इसको क्यों पहना? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। आपको समझ में आ रहा है? अगर हेलमेट रखा हुआ है दैट इज पीपी, दैट इज नॉट सेफ्टी, वो पीपीई है। जब मैं पहन लिया, व्हाई आई एम वेयरिंग माय हेलमेट टू प्रोटेक्ट माय हेड। अब हम हेलमेट को पहन रहे हैं, क्यों पहन रहे हैं? सर को बचाने के लिए, तो सर का सेफ्टी। हम शूज को पहन रहे हैं, पैर का सेफ्टी। आंख में चश्मा लगा रहे हैं, आंखों का सेफ्टी। हेलो एक्सक्यूज मी, कम ऑन, वेयर आर यू गोइंग? डू सब्सक्राइब माय वीडियो, okay, don't go. Your one like and one subscribe gives me a lot of motivation. Okay, so आपको आइडिया है सेफ्टी क्या है? कि प्रोटेक्ट द पीपीई मतलब पीपल, प्रॉपर्टी एंड एनवायरमेंट फ्रॉम हार्म बाय कंट्रोलिंग हैजार्ड्स एंड रिड्यूसिंग रिस्क। हम जब कंट्रोल को हैजार्ड को कंट्रोल करते हैं, रिस्क को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हमने हेलमेट लगाया क्या कि खुद को प्रोटेक्ट किया, ठीक है। तो इससे जोखिम होने का चांस क्या हुआ? कम हो गया ना। जोखिम होने का चांस कम हो गया। एंड खतरा, कोई अगर छोटा सा पत्थर है आ रहा है तो हमारे सर को प्रोटेक्ट कर सकता है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड सेफ्टी। उसी को हम सुरक्षा कहते हैं। ओके, सुरक्षा किसे कहते हैं? कि जब हम इंसान, प्रॉपर्टी एंड मटेरियल को बचाते हैं दुर्घटना से, किसी नुकसान से, हजार्ड को कंट्रोल करके यानी रिस्क को कम करके। हजार्ड को कंट्रोल करके यानी रिस्क को कम करके, उसी प्रक्रिया को हम सुरक्षा कहते हैं। उसी प्रक्रिया को हम सुरक्षा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोटो किसी इक्विपमेंट में काम करने जा रहे हैं, राइट। अब मैं जा रहा हूँ किसी पंप में काम करने, किसी मोटर के साथ काम करने, तो वहाँ का पावर कहीं और से आ रहा है, राइट। मैंने जाकर उस पावर को बंद किया, ठीक है, और मैंने लोटो को फॉलो किया, लॉक आउट एंड टैग आउट, मैंने इसको फॉलो किया, ठीक है। फॉलो करने के बाद से मैं काम करना शुरू किया। सो व्हाट इज लोटो माय फ्रेंड? अब लोटो क्या कर रहा है? मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। जो लोटो का प्रोसीजर है क्या, मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर मैं लोटो को वहाँ पे फॉलो नहीं करेगा तो कोई भी आएगा, स्विच को ऑन करेगा और फिर झटका, करंट तुरंत आएगा। जोर का झटका है धीरे से, तो जोर का झटका धीरे से नहीं, जोर का झटका जोर से लगेगा और उस समय हम अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, राइट ना। सो लोटो क्या है? इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेफ्टी। वही हम उस चीज को जो फॉलो करते हैं, दैट मोमेंट इज कॉल्ड सेफ्टी। आई होप यू आर गेटिंग मी। अगर हम हेलमेट नहीं लगाते हैं और दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट होता है, तो सर पे लाजिम है कि चोट आएगा। तो वही अगर हम लगाते हैं तो हमारा सर का सुरक्षा, हेलमेट, तो हम लोग क्या बोलते हैं? नाउ माय हेड इज प्रोटेक्टेड। मेरा सर अभी क्या है? सुरक्षित है, मेरा सर सुरक्षित है। तो दैट इज कॉल्ड सेफ्टी। उसी को हम सुरक्षा कहते हैं। ओके, सुरक्षा किसे कहते हैं? कि जब हम इंसान, प्रॉपर्टी एंड मटेरियल को बचाते हैं दुर्घटना से, किसी नुकसान से, हजार्ड को कंट्रोल करके यानी रिस्क को कम करके। हजार्ड को कंट्रोल करके यानी रिस्क को कम करके, उसी प्रक्रिया को हम सुरक्षा कहते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे कि खतरा क्या है। व्हाट इज खतरा? हैजार्ड। व्हाट इज हैजार्ड? हैजार्ड कहते किसे हैं, राइट। हैजार्ड का हिंदी होता है खतरा। खतरा किसे कहते हैं? वेरी सिंपल, एनीथिंग व्हिच हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म, दैट इज कॉल्ड हैजार्ड। कोई भी चीज जिसके अंदर क्षमता नुकसान पहुंचाने का, उससे हम खतरा कहते हैं। कम ऑन, आई एम रिपीटिंग। ओके, स्पीक विद मी, मेरे साथ बोलिए। वो कोई भी चीज, हाँ, वो कोई भी चीज जिसके अंदर पावर है, जिसके अंदर क्षमता है, जिसके अंदर पोटेंशियल है, जो लाडले को, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, दैट इज कॉल्ड हैजार्ड। वो कोई भी चीज जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, उसे हम हैजार्ड कहते हैं। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कल मैंने बताया था, फायर इज ए हैजार्ड, ओशियन, समंदर इज ए हैजार्ड, राइट। तो हैजार्ड कोई केमिकल, एसिड। ओके, एसिड क्या है? अगर आपके बॉडी पे फेंकूंगा तो क्या होगा? दैट कैन हर्ट यू, दैट कैन हार्म यू, दैट कैन इग्नाइट यू, दैट कैन बर्न यू, राइट। वो आपको जला सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, राइट ना। तो एसिड क्या है? हैजार्ड है। उसके अंदर क्षमता है ना भाई। ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल, ब्लेड, वी सेव आवर बियर्ड और मस्टाच। हम लोग सेविंग कर रहे हैं ना ब्लेड से, राइट। तो वो ब्लेड के अंदर क्षमता है, भले वो देखने में पतला दुबला है, छोटा सा है, लेकिन वो गर्दन काटने का काम आपको निपटा सकता है वो। तो ब्लेड के अंदर क्षमता है कि निपटा सकता है। तो ब्लेड क्या हुआ? हैजार्ड हुआ। वो खतरा है, वही जिसके अंदर क्षमता है, वही उसी को हम हैजार्ड बोलते हैं। एक्सक्यूज मी, आई एम टेलिंग यू व्हाट इज हैजार्ड। और आप है कि सुन नहीं रहा ध्यान से। हैजार्ड किसे कहते हैं? आपको इतने अच्छे से समझ लेना है, हैजार्ड, रिस्क, सेफ्टी, ये सब चीजें जो कोई कभी आपसे पूछे तो आप ऐसा उसको आंसर करो कि उसको लगे कि भाई इसने आंसर नहीं किया, इसने पूरा समझा दिया मुझे।
कि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना रहे और आपका आंसर सुनने के बाद उस बंदे को रियलाइज होना चाहिए ही इज द वन हु हैज समथिंग, जिसके पास कुछ है एंड ही इज समथिंग, और वो कुछ है। बी समथिंग इन योर लाइफ, कुछ तो बनिए। डोंट बी नल्ला इन योर मोहल्ला, अदरवाइज योर फादर विल से वेयर इज माई लल्ला, सो लल्ला इज डूइंग हल्ला इन द मोहल्ला, सो नेवर बी नल्ला। तो नल्ला कभी बनने की जरूरत नहीं है, राइट ना। बी समथिंग, बी समथिंग, राइट। सो कैसे भी समथिंग बन सकते हैं? जब आप मेरा वीडियो देखेंगे एंड जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जब मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और जब मेरी बातों को फॉलो करेंगे, तब जाकर के आप सीख पाएंगे, राइट। सो हम क्या सीख रहे थे कि हैजर्ड क्या है, राइट। तो हैजर्ड का मैंने जो एग्जांपल दिया, वो छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज जिसके अंदर भी क्षमता है कि आपको नुकसान पहुंचा दे, उस चीज को बिना सुबह मतलब बिना कोई शक, बिना सस्पेक्ट के आप उसे बोले वो हैजर्ड है, बात खत्म, राइट। और उस हैजर्ड से एग्जांपल के तौर पे एसिड, एसिड क्या है? इफ आई विल थ्रो एसिड ऑन योर फेस व्हाट विल हैपन? इट कैन बर्न यू, इट कैन हर्ट यू, इट कैन इरिटेट यू, इट कैन किल यू, राइट, इट कैन मेक यू डिस्ट्रॉय। ये क्या कर सकता है? बहुत सारा चीज कर सकता है एसिड, राइट ना। तो एसिड क्या हुआ? हैजर्ड हुआ। एसिड क्या हुआ? हैजर्ड हुआ। और हैजर्ड और रिस्क दोनों भाई है सब, छोटा बड़ा। जहां हैजर्ड रहेगा वहीं पे रिस्क रहेगा, हैजर्ड नहीं तो रिस्क नहीं। हजार्ड है ससुरा तो रिस्क है, जहां हजार्ड रहता है वहीं पे क्या, कम ऑन, क्या, हाँ, रिस्क रहता है। जहां पे हजार्ड वहां पे रिस्क। हाँ, अभी आपको क्लियर हो रहा है ना। अब हम बात कर रहे थे रिस्क क्या है फिर। हजार्ड का कुछ और एग्जांपल दो। सिंपल, वो कोई भी चीज जिसके अंदर पोटेंशियल है, क्षमता आपको नुकसान पहुंचाने का, उसे हजार्ड कहते हैं। आप इसको लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जैसे मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए, और अब एग्जांपल क्रिएट आपको करना है और आपको कमेंट में एक अपना हजार्ड का एग्जांपल भेजना है मुझे कि सर जैसे ब्रिक, ईंट, अगर ईंट से किसी को मार दो तो चोट लग जाएगा, राइट। तो ईंट क्या हुआ? हजार्ड। वही अगर हम गुलाब के फूल से मारते हैं तो चोट लगेगा? ऑफ कोर्स नॉट, गुलाब का फूल पहले ही बिखर जाएगा। मगर ईंट से मारते हैं तो ईंट क्या होगा? आपको नुकसान पहुंचेगा। ईंट क्या हुआ? हजार्ड हुआ। अब आपको ऐसे खुद से एग्जाम्पल मुझे कमेंट में बताना है कि सर क्या ये हजार्ड है। अगर आप कमेंट में हजार्ड बता रहे हैं तो मैं समझूंगा कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। योर वन कमेंट विल मेक मी कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड। तो आपका एक कमेंट बहुत जरूरी है मेरे लिए, ओके। तो अब हम बात करते हैं रिस्क क्या है। जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे हजार्ड वहाँ पे रिस्क। तो रिस्क क्या है? रिस्क इज अ चांस हैविंग फ्रॉम द हजार्ड। रिस्क क्या है? एक चांस है। रिस्क क्या है? एक चांस है जो कि हजार्ड से होता है। रिस्क क्या है? एक चांस है जो कि हजार्ड से होता है। तो जैसे आई एम पुटिंग अ लेडर, एक लेडर को मैं रख रहा हूँ, राइट। लेडर, सीढ़ी को रख रहा हूँ मैं और उसमें चढ़ के काम कर रहा हूँ। तो वहाँ पे हजार्ड क्या होगा? हाइट। लेडर का हाइट है, राइट। वहाँ से हाइट हजार्ड हो गया। रिस्क क्या है? उस लेडर से गिरने का। रिस्क क्या है? उस लेडर को टूट जाने का। रिस्क क्या है? उसका जो रंस है बीच बीच में जो दिया रहता है उसे रंस बोलते हैं, उसको टूट डैमेज होने का। रिस्क क्या है? लेडर को स्लिप होने का। समझ में आया आपको? क्यों? अगर मैं लेडर लगा दिया तो वो हाइट पे हो गया लेडर। अब मैं चढ़ रहा हूँ, हाइट है तभी तो लेडर लगाया ना। अब मैं चढ़ रहा हूँ तो चढ़ गया तो क्या हुआ? हाइट। तो हजार्ड क्या हो गया? हाइट। गिरूंगा तो चोट लग सकता है, तो हजार्ड हाइट हुआ। तो रिस्क क्या है? वहां से गिरने का रिस्क है। लेडर का रंस टूटने का रिस्क है। This is why the definition I have created for you, a chance of risk is a chance happening from the hazard. रिस्क क्या है? एक चांस जो कि हैजर्ड से होता है। सेकंड एग्जांपल, जैसे आई टोल्ड कि केमिकल क्या एक हैजर्ड है। केमिकल एक एसिड हैजर्ड है। अब उसको उठा के मुझे रखना है, हैंडलिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हजार्ड है वो केमिकल, लेकिन रिस्क क्या है? मैं हैंडल कर रहा हूँ तो मे बी मेरा स्किन जल सकता है। अगर कुछ हुआ तो अनबैलेंस हुआ, मैं गिर गया, फिर वो गिर गया, तो रिस्क क्या है? जलने का। ओके, होप रिस्क इज ऑल्सो क्लियर। एक और एग्जाम्पल दो। ओके, जैसे मैंने कल बताया था कि द टाइटैनिक गॉट सिंक्ड इन ओशियन। टाइटैनिक क्या हुआ? कि समंदर में डूब गया। द ओशियन, द ओशियन हैज ईटन द टाइटैनिक। टाइटैनिक को खा गया समंदर ने। तो समंदर क्या हुआ? हजार्ड हुआ, राइट। Let me remind you that aeroplane, right? Uh, Let me remind you the accident, the event of 12 June 2025, 12 जून 2025 को जो दुर्घटना हुआ, जिसमें विद इन अ मिनट 241 लोगों की मौत हो गई। कैसे हो गई? प्लेन से हो गई, राइट। तो प्लेन क्या हुआ? प्लेन के अंदर क्षमता का क्रैश हुआ तो लाइफ क्रैश कर जाएगा, हमारा जिंदगी तबाह हो, बर्बाद हो जाएगा। आप जानते हैं ये बात, बावजूद उसके आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं एरोप्लेन से। तो जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो रिस्क है, और जो एरोप्लेन है ससुरा, ये हैजर्ड है। समझ में आ रहा है? आपको पता है यू आर आशिकाना मिजाज, तो आपके पास कोई गर्लफ्रेंड है, वो आपको कॉल कर रही है, बुला रही है मिलने के लिए आपसे कि बाबू, बाबू सोनू प्लीज कम टू मीट मी। सोनू इज माई बेस्ट फ्रेंड, एक्चुअली ही इज मैरिड, ही इज एक्चुअली माई बेस्ट फ्रेंड। तो क्या है, तो सोनू मेरा दोस्त है, तो वो बोल रही है सोनू प्लीज कम, देयर इज नो वन एट होम, घर में कोई नहीं है, प्लीज कम टू मीट मी। अब सोनू जा रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन गलती से भाई आ गया लड़की का घर पे, तो फिर फोन कर रही है सोनू मत आओ, भाई घर पे है।
अगर भाई पकड़ ले लवर को, बहन के लवर को, घर में मार के उसको पटवा देगा। और ज़्यादा अगर गुस्सेल होगा, गुस्से का तेज होगा तो जब भी कर देगा घर में, तो सोनू का तो उधर ही राम नाम सत्य हो जाएगा। तो भाई एक हैजार्ड है, राइट? तो भाई क्या हुआ? हैजार्ड हुआ। एंड भाई के होने के बावजूद जो मेरे दोस्त हैं वो जा रहे हैं मिलने के लिए, दैट इज रिस्क। अब सोनू को बोला, अरे भाई मत जाओ, उसका भैया घर पे पकड़ लेगा तो खत्मा देगा, निपटा देगा। बोल रहा हम डरते हैं उसके भाई से, अब इश्क है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा। मगर सोनू, जो होगा देखा नहीं जाएगा आपसे, राइट ना? सो कम ऑन, कम ऑन। तो हज़ार्ड एंड रिस्क क्लियर हुआ भाइयों। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सीडेंट क्या होता है, इंसिडेंट क्या होता है, नियर मिस क्या होता है, राइट? तो एक्सीडेंट हम किसे कहते हैं? व्हाट इज एक्सीडेंट? एक्सीडेंट हम किसे कहते हैं कि एक अनप्लान्ड इवेंट, एक ऐसा दुर्घटना, कोई भी दुर्घटना होता है वो अनप्लान्ड ही होता है। जो टेररिस्ट होते हैं वही प्लान करके अटैक करते हैं, लेकिन जिस जगह पे होता है उनके लिए तो अनप्लान्ड ही होता है ना, ठीक है? तो अनप्लान्ड इवेंट मतलब बिन बुलाए, बिना बताए कोई ऐसा दुर्घटना हो जाता है जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुंचती है और हमारे प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचती है। एक ऐसा दुर्घटना जिसकी वजह से मेरा हाथ टूट गया, एक ऐसा दुर्घटना जिसकी वजह से मेरा पैर टूट गया, एक ऐसी दुर्घटना जिसकी वजह से मेरा आँख चला गया, मैं अंधा हो गया। एक्सक्यूज़ मी, वेयर आर यू गोइंग? यू आर नॉट वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ वॉच मी एंड लिसन टू मी। तो एक ऐसा दुर्घटना जिसकी वजह से मेरा आँख अंधा हो गया, वो दुर्घटना क्या है? एक अनप्लान्ड इवेंट है और मेरा प्रॉपर्टी भी लॉस हो गया। उसे हम एक्सीडेंट कहते हैं। एन इवेंट, एन अनप्लान्ड इवेंट, ओके, व्हिच रिजल्ट इन इंजरी and property loss, which result in injury and property loss, it's called accident। वो कोई भी दुर्घटना जिसके होने के बाद नुकसान हुआ मुझे भी और प्रॉपर्टी को भी, उसे हम कॉमन उसे हम एक्सीडेंट कहते हैं। देन व्हाट इज इंसिडेंट? इंसिडेंट क्या है? जो इंसिडेंट किसे कहते हैं, सुने मेरी बात को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंसिडेंट एंड डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। दोनों में अंतर क्या, बहुत जरूरी है समझना आपको। जो मैंने आपको कहानी बताया कि 12 जून को एक फ्लाइट क्रैश हुआ और उसमें 241 लोगों की मौत हो गई, तो मैं आपको बोल रहा हूँ यार, पता है क्या हुआ? एक 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 वाक़या हो गया, एक दुर्घटना हो गया, एक इंसिडेंट हो गया। मेरा दोस्त बोला, क्या हुआ? तो ये 12 जून को एक फ्लाइट क्रैश हो गया और 241 लोगों की मौत हो गई। ये जो मैं वाक़या बता रहा हूँ ना, जो सिनेरियो बता रहा हूँ, इसी वाक़ये को, इसी सिनेरियो को हम इंसिडेंट कहते हैं। यू गॉट माय पॉइंट? यू गॉट माय पॉइंट? ओके, अभी दिसंबर आने वाला है, राइट? तो कितने सारों की जो मोहब्बत है, जो लव है, जो कोई और लेके जाएगा, डोली लेके आया हूँ, दिल लेके जाऊँगा, कुछ करके जाऊँगा या तो मर के जाऊँगा तेरे। कम ऑन, आई एम नॉट सिंगिंग, आई एम अ बाथरूम सिंगर एक्चुअली। सो ये दिसंबर आने वाला है, तो समझिए कि सपोज़ कि मेरा दोस्त की गर्लफ्रेंड है एक, और उसका शादी कहीं और लग गया है, होने वाला है। वो मेरे साथ आके बोला, यार लाडले भाग के यार क्या बताऊँ क्या? मैं बोला क्या हो गया? तो बोल रहा है एक इंसिडेंट हो गया। बोला क्या हुआ? यार मैं तो आ गया दुबई में काम करने मेरी गर्लफ्रेंड का शादी है। राइट ना? तो जो आप कहानी चाहते हो प्रेज़ेंट करने के लिए, उस कहानी को प्रेज़ेंट करने को ही हम इंसिडेंट कहते हैं। राइट? अब इंसिडेंट में कुछ भी हो सकता है। पहले कोई भी घटना होता है। एग्ज़ाम्पल कोई घटना हुआ, उस घटने के बाद हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, किसी को नुकसान हुआ है। तो नुकसान हो गया, प्रॉपर्टी लॉस हो गया, तो हम बोलते हैं यार एक घटना हो गया। तो घटने में क्या हुआ? यार एक बंदे की मौत हो गई। फैटालिटी, ये फैटालिटी है, मौत हो गई मतलब फैटल एक्सीडेंट, राइट? एक दुर्घटना हो गया। क्या हुआ? यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार बाल-बाल बच गए, किसी को कुछ नहीं हुआ। दैट इज़ नियर मिस। उसे क्या कहते हैं? बाल-बाल बचना इज़ कॉल्ड नियर मिस, राइट? हम सड़क पे खड़े हैं और एक बगल से आशिक मिजाज फट से अपना बाइक लेके गया। हम बाल-बाल बचे, अरे बाप रे बाप! ज़रा सा इधर-उधर होते तो आज तो हम गए होते। दैट इज़ नियर मिस, बाल-बाल बचे। प्लांट में जा रहा हूँ मैं, प्लांट में जा रहा हूँ, फट से कुछ गिरा। जैसे मैं गया वैसे वो गिरा। या तो 1 मिनट मैं लेट होता, वो 1 मिनट वो फास्ट होता, तो मेरा सर पे ही गिरता। ओह माय गॉड! व्हाट इज़ दिस? बाल-बाल बचा मैं अभी। दैट इज़ नियर मिस। किसी दुर्घटना के होने के बाद अगर आप बाल-बाल बचते हैं, दैट इज़ नियर मिस। ओके? एंड किसी दुर्घटना के बाद अगर हमें कुछ हो जाता है और गिर गया मेरा सर पे, ओह माय गॉड! मेरा सर पे गिरा यार, मेरा सर फट गया, इट्स ब्लीडिंग नाउ, अब खून निकल रहा है यहाँ से, चलो डॉक्टर के पास चलो। दिस इज एक्सीडेंट, दिस इज एक्सीडेंट। गिरा, गिरते ही हम चल बसे। दैट इज फैटल एक्सीडेंट, दैट इज फैटल एक्सीडेंट, राइट? अब अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस में, बोल रहा हूँ यार मैं जैसे आया एक लोहा गिर गया मेरे सामने, बाल बाल बचा, नियर मिस। और जब मैं दोस्त से ऑफिस में बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग द इंसिडेंट, तो वो पूछ रहे इंसिडेंट में क्या हुआ? मैं बोला नियर मिस। दिस इज वाई ऑल एक्सीडेंट्स एंड ऑल इंसिडेंट्स आर ऑल एक्सीडेंट्स एंड ऑल नियर मिसेस और फेटालिटीज इज इंसिडेंट्स।
हर दुर्घटना पहले इंसिडेंट होता है, बाद में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एक्सीडेंट है या फिर नियर मिस है या फिर फेटालिटी है, राइट? लाइक ऑल एक्सीडेंट्स आर इंसिडेंट बट नॉट ऑल इंसिडेंट्स आर एक्सीडेंट। हर एक्सीडेंट जो होता है पहले इंसिडेंट होता है, लेकिन हर इंसिडेंट एक्सीडेंट नहीं होता है। वो नियर मिस भी हो सकता है, फेटालिटी भी हो सकता है। ऑल एक्सीडेंट्स आर इंसिडेंट्स बट नॉट ऑल इंसिडेंट्स आर एक्सीडेंट। ये आपको समझना होगा कि हर दुर्घटना पहले इंसिडेंट होता है, बाद में हम आइडेंटिफाई करते हैं नियर मिस है कि एक्सीडेंट है कि फेटालिटी है। होप दिस इज क्लियर। नियर मिस क्या है, एक्सीडेंट क्या है, इंसिडेंट क्या है, हजार्ड क्या है, इससे क्या है, सेफ्टी क्या है। सो गाइस, ये मैं बहुत आपको अच्छे से आपको मैं एक्सप्लेन किया कि ये सब चीज़ हम कहते किसे हैं एक्चुअली, और ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड आई बिलीव दैट कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और मुझे लगता है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्या किया, क्लियर किया। अगर आपको लगा कि हाँ, ये जो वीडियो है, आज का जो क्लास है, वाकई में दिलचस्प है और मज़ेदार है, हमें आगे क्लास करना चाहिए, तो आप मुझे बताएंगे तो मैं एक चैप्टर स्टार्ट करूँगा, राइट? जैसे कि लोगों ने बोला कि सर स्ट्रेस का क्लास कराइए, स्ट्रेस के बारे में बताइए, या फिर उन्होंने किसी ने बोला कि सर थोड़ा सा आराम आराम से बोलें आप, तो किसी ने बोला कि मुझे सेफ्टी में कौन सा कोर्स करना चाहिए, ADIS करना है कि PDIS करना है, MSBT से करना है कि इंस्टीट्यूट से करना है, सर विच वन इज़ द बेटर। तो मैं आपको इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि इंस्टीट्यूट क्या है और MSBT क्या है, ADIS PDIS इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या है, और फिर आप किसी टेक्निकल स्टेट बोर्ड से कर रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या है, राइट? ये सब चीज़ें जो है ना, जो बच्चे होते हैं, जो न्यू स्टूडेंट होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आती है। तो डोंट वरी माय डियर, आई एम हियर फॉर यू, डोंट वरी एट ऑल। तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई मेक द वीडियो डे बाय डे एंड आई अपलोड इट इन माय यूट्यूब चैनल फॉर यू। सो क्या है कि आप मुझे कमेंट करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ये क्लास कैसा लगा, फिर हम एक एलिमेंट को शुरू करेंगे यहाँ पे, ताकि आपको बस क्या करना है, नोटबुक लेना है और आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एंड सो फार एज डेफिनेशन इज कंसर्न, डोंट वरी। डेफिनेशन क्या है? यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द गूगल, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द चैट GPT, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर थ्योरिकल बुक। तो आप कहीं से भी डेफिनेशन ढूंढ सकते हैं, आप किताब ढूंढ सकते हैं, गूगल से आंसर ढूंढ सकते हैं, लेकिन उस आंसर को क्लियर करना है, उस आंसर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक वाहिद इंसान की जरूरत पड़ती है, राइट? एक इंसान की जरूरत पड़ती है जो कि उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। यस और नो? टेल मी। आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, राइट? क्या मैं किया आपका कॉन्सेप्ट? ये चीज है क्या एग्जैक्टली, आप इसमें डिफरेंस क्या होता है? अब आपको अगर इंटरनेट से नहीं मिलता, डोंट वरी, इफ यू आर माय स्टूडेंट, आई विल गिव यू, आई विल टेक्स्ट यू, आई विल सेंड यू द डेफिनेशन। ओके, मैं व्हाट्सएप के थ्रू, अगर आप क्लास मेरे पास कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, हर आंसर को मैं आपके पास भेज दूंगा। इट विल बी वेरी क्लियर फॉर यू, राइट? अभी हमें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है अपने उस दोस्तों के साथ जो सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं। और आप मुझे बताएंगे कि क्या अगर हम ऐसे क्लास करेंगे, चलाएंगे, रन करेंगे, तो क्या हमारा क्लास सक्सेसफुल हो पाएगा, बच्चे बन पाएंगे? ऑफ कोर्स बन पाएंगे, अगर आप बनना चाहता है, राइट? ऑनलाइन क्लास कितनी सारे हो रही है ना, बच्चे बन पा रहे हैं, जिनको बनना है वो बन जाएंगे, जिनको नहीं बनना है ना, आप ले जाकर बैठा दीजिएगा उसको, यूरोप के किसी यूनिवर्सिटी में तो नहीं बन पाएगा। जिसको बनना होगा ना, वो घर के कोठरी में बैठ करके आराम से पढ़ के वो बन सकता है। And please do subscribe and do like my video. And guys, your one like and your one comment will give me a lot of motivation. And you don't know how I excited to teach you, to make you something, to make you safety officer. So please guys, help me and support me.